अच्छा, पाकिस्तान भारत को तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सिखाता है, पर पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके फौज के पास तेल खरीदने को पैसा नहीं। साहब, ये लाहौर आज खासा डूबा हुआ है, तो मेरी जो इतला है इसमें तक लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आने की भी हेरा फेरी नहीं हुई। हमारे वजीरिस्तान के इलाके में रांचा में खुदकुश धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गाड़ी में सवार खुदकुश बमबार ने धमाका किया। शहीद एहलकारों में नायब सूबेदार साहब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर शामिल हैं। लाहौर में मानसून का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। हादसात और करंट लगने से 7 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। तबाहकुन बारिश से शहर दरिया में तब्दील। नशीब मजीद फंडिंग दे देते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ कर लेते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेते हैं, 6-8 महीने की, 9 महीने की, 9 महीने का प्रोग्राम है। बेसिकली 3 रिव्यूज हैं इसमें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ IMF से भीख लेकर खुशियां मना रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के पास तेल डलवाने के पैसे नहीं बचे। साथ ही BLA पाकिस्तानी फौज को आए रोज जम करके ठोकता चला जा रहा है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। लुब्रिकेंट खरीदने को पैसा नहीं है। एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा इस साल के दिसंबर तक अपनी जो वॉर गेम है, वॉर एक्सरसाइज है, उसको स्थगित कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्योंकि जो लुब्रिकेंट है और जो पेट्रोल है या डीजल है जो उनकी व्हीकल्स में डाला जाना होता है, वो उनके पास कम बचा हुआ है। असल में वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध के लिए रिजर्व जो ईंधन बचा होता है, वो ईंधन ड्रास्टिकली कम हो रहा है और उसको बचाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय आपातकाल में वही काम आता है। और इस तरह का जो रिजर्व है वो कई देश अपना बना के रखते हैं। कुछ लोग 30 दिन का, कुछ लोग 60 दिन का, और पाकिस्तान की कंडीशन में हो सकता है 15-20 दिन का उनके पास हो, और वो भी अब कम होता चला जा रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई वॉर गेम, ये वॉर एक्सरसाइज छोड़ो और पेट्रोल, तेल और लुब्रिकेंट बचाओ। तो ये तो स्थिति है पाकिस्तान की। वो चले हैं भारत से टक्कर लेने को। आपको तो पता ही है ना इसका, तो फिर भी हमारा लाहौर क्यों डूब जाता है बड़ी साहब। काजी साहब, लाहौर अगर डूबे ना, लाहौर अगर तबाही के दहाने पे ना खड़ा हो, तो आपके 4 दफा रहने वाले हुक्मरान खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बनाएं। अभी चंद रोज कबल दुबई और पाकिस्तान लंदन में, मेन लंदन में जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जब गरीब आदमी डूबता है तो गरीब आदमी, अमीर आदमी का, शराफिया का, लीड कैप्चर का, हुक्मरानों के महलात और बुलंद हो जाते हैं, उनके प्लाजों में और इजाफा हो जाता है। और आपको किसने कह दिया कि आपने आइन और कानून के मुताबिक बनाया। आपके मुल्क में इस वक्त आइन तलाशे गुमशुदा है। वो पाकिस्तान की 4 दीवारी में बॉर्डर क्रॉस करके आ ही नहीं सकता। जो आइन शिकनी आप कर रहे हैं, जो कानून शिकनी आपकी मौजूदा इम्पोर्टेड PDM की हुकूमत कर रही है, तो इसमें लाहौर क्या डूबा हुआ है। लाहौर की 23 करोड़ आवाम जुल्म के, नाइंसाफी के, इंतकाम की कार्रवाइयों में नढाल हो चुकी है। तो ये जो मुसल्लत ग्रोह इस वक्त PDM की जमातों का है, इसके होते हुए आप तरक्की के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते। एक एक सीट पे लड़ाई होती है। चीफ सेक्रेटरी मेरा लगाओ, चेयरमैन IMF मेरा लगाओ, स्टेट बैंक मेरा लगाओ, ये ठेका मुझे दो। अब पीपल्स पार्टी, आपको पता टोटल उनकी 7 सीटें हैं, लेकिन पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग में वो पूरा हिस्सा मांगते हैं। ये 7 रेंज है तो 4 रेंज में हमारे कमिश्नर और DC लगेंगे। इसी तरह ये जो है कि आप जब अंडरपास बनाते हैं, अच्छी बात है, कंपैरेटिवली शहबाज साहब अच्छा काम करते हैं, लेकिन अच्छा काम करें। अगर मोटरवे बनी थी तो मेफेयर फ्लैट बन गए थे। अंडरपास से काजी सब कुछ तो प्रॉपर्टी बनी होगी। गरीब डूबता है इन ताकतवारों की ताकत के गलत इस्तेमाल की वजह से। नहीं, एक हम हालिया मिसाल बट साहब आपके सामने देते हैं। तुर्की में ज़लज़ला आया तो उस पर जो ठेका था उसमें उर्दवान ने कहा कि जी 7.8 या समथिंग इस मेजर पे अगर आएगा रिक्टर स्केल पे ज़लज़ला तो इमारत, उन्होंने कहा जी रजिस्ट करेगी। उन्होंने फाड़ के अंदर करते, तमाम ठेकेदारों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा जी ये आपका हमारा मुआहदा था और आपने जो बिल्डिंग बनाई है उसने तो इस को नहीं, तो ये जो बना है इसका ऑडिट करें, इसमें कितने पानी के निकास की जगह रखी गई,
ठेका कितना, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये तो कल बना है यार बड्डी साहब, जिसमें 6 फुट पानी खड़ा है। देखिए काजी साहब, बात यह है कि आज लाहौर में 30 साल बारिश का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। नदी नाले 291 मिलीमीटर तक लाहौर में लक्ष्मी चौक में बारिश हो गई है। हस्पतालों के अंदर पानी है, जगह जगह पानी घुसा पड़ा है। और वो मुझे बात याद आ रही है बिलावल भुट्टो साहब की, वो कहते थे कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी तो आता है। अब सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आला जो हैं वो भी सड़कों पर है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद असल बात क्या है? असल बात ये है कि जब आप टेक्नोक्रेट सेटअप होगा या निगरान हुकूमत होगी, मुतलका अफराद जो इस काम को समझते हैं उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर होगी तो मामला तय होंगे। इस वक्त बारिश को कंट्रोल करने वाले जो अफसरान हैं साहब, उनकी समझ ही नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही। ये इनको बड़ी समझ आ रही है। ये मैं आपको चीफ मिनिस्टर साहब का जो थे, जो मुतअद्दिद बार हम गिन भी नहीं सकते, ये अभी देख रहे हैं आप, जो आजकल पीएम है हमारे यहाँ, उस वक्त भी यही हाल था। देखिए ना, 30 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में करप्शन का रिकॉर्ड भी टूटा है? जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी खड़ा होता है, लेकिन जब ज्यादा करप्शन हो तो फिर पानी निकलता नहीं है। मुझे जाती उमरा मॉडल टाउन घर में जाके उधर तो पानी खड़ा दिखाए। इनके भी तो गराज है ना, इनके भी तो पार्क है ना। जाती उमरा आपको पता कितने एकड़ पे है, वहां पानी क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये ड्रेन सिस्टम क्यों? आज से 15 साल पहले भी शहबाज शरीफ सब मेरे बड़े पसंदीदा वजीर आज़म है, माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं, अनबिलीवेबल जो के साथ उनके मज़ाकरात के अंधेरे में मुलाकातें हुई, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, डिग्गी में सांस रुक जाता है। और उसकी वजह से आपको मार्केट्स में और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में और लोकल मार्केट्स में इंडिकेशंस मिली हैं रिकवरी की, या ये कहने की इंडिकेशंस मिली हैं थोड़े से कॉन्फिडेंस की कि ठीक है, कंट्री का जो डिफॉल्ट का रिस्क था वो अब जो है थोड़ा सा आगे हो गया, तो फिलहाल इशू नहीं है। सो टला अभी भी नहीं है आगे? आप कह रहे हैं डिफॉल्ट का रिस्क आगे हो गया है, टला अभी भी नहीं है? जी बिल्कुल, टला अभी भी नहीं हो, इसलिए कि प्लान नहीं है ना आपके पास, अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे जो है, और ख़ासकर टाइमिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, और बहुत ही क्रूशल हो चुकी है इस वक्त। वो कैसे कि अगले 6 महीने में ना चेंज ऑफ गार्ड्स होना है, यानी कि इस गवर्नमेंट ने जाना है और दूसरी ने टेक ओवर करना है, गवर्नमेंट ने आना है, इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है, और फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट, सही मैंडेटेड गवर्नमेंट ने आना है इलेक्शंस के बाद। ये जो चेंज ऑफ गार्ड्स है ना, ये इसने अभी रिस्क क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज क्या होता, ये चेंज ऑफ गार्ड्स ना होता तो अगर यही गवर्नमेंट रहती है, कोई भी गवर्नमेंट होती, वो बेसिकली करती है कि वो एक बड़ा प्रोग्राम करती और फिर डेट रीप्रोफाइलिंग या डेट की ओवरऑल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए कोई काम शुरू करती है IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कि हमें कर्जों की अदायगियाँ किस तरह से बेहतर बनानी, क्योंकि मसला यही है कि हमारे पास रिजर्व्स कम है, अदायगियाँ ज़्यादा हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ कम है। तो ये 4-5 ऐसे इश्यूज हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। जी और खुरम साहब, वो इस कता कलामी की माफ़ी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं कि जो जिससे जो पेमेंट्स होनी है वो कोई 7 गुना ज़्यादा फिगर है जो रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं उससे। तो $25 बिलियन तक की अगर रीपेमेंट करनी है, $3 बिलियन पे इतनी सेलिब्रेशंस फिर क्यों हो रही है? $3 बिलियन तो फिर किसी काम का नहीं नजर आता, या उससे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी थी हमारे लिए, जो हम जिन पर रिलाई कर रहे थे, वो उसकी भी फिर लगता है उस फ्रंट पे भी हमारे लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। $3 बिलियन का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इस तरह से देखें उसको कि जी अगले 2 साल में या अगले 1 साल में या 3 साल में हमने डिफरेंट जो है वो काफ़ी हैवी रीपेमेंट्स करनी है। $25 अरब 1 साल है, फिर अगले साल फिर $25 अरब के तकरीबन आसपास हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा रोल ओवर्स भी हो जाएं। और होता इस तरह से ना कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो चलते हैं साथ साथ, कि कुछ कर्जे आ रहे होते हैं, कुछ कर्जे आप वापस दे रहे होते हैं, कुछ कर्जों को इस्तेमाल करके अपनी कैपेसिटी क्रिएट करते हैं और फिर आप उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं, या रेमिटेंसेस आती हैं आपके पास, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये बेसिकली एक फ्लो चलता है, इनफ्लोज का, इन आउटफ्लोज का एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है। अब आपके पास अगले साल की इमीडिएट पेमेंट की हम बात करते हैं, वो $22-23 अरब तो सिर्फ कर्जों की है। उसके साथ अगर आप इकोनॉमी को 3.5% पे ग्रो करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट्स खोलनी होंगी। इम्पोर्ट्स खोलनी होंगी तो डेफिनेटली आपको कोई करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा। आपकी वैसे इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट से, तो और रेमिटेंसेस पूरा कर नहीं सकती उस तरह से, आपकी टोटल इम्पोर्ट्स का जो इम्पैक्ट होता है, तो आपको
5 से 6 बिलियन डॉलर्स एडिशनल आप ऐड कर लें, वो 22-23 बिलियन डॉलर मैंने कर्जों की अदायगियों जो बोली आपको, तो टोटल रिक्वायरमेंट आपकी 30 बिलियन डॉलर तो है। अब इस तरह कहा जाता है कि जी 30 बिलियन डॉलर है और आपके पास सिर्फ इस वक्त रिजर्व में 4 अरब डॉलर हैं, तो आप मैनेज कैसे करेंगे अगले 6 महीने भी? होता किस तरह से मैनेज है कि अगर IMF ना होता तो हमें कोई और पैसे ना देता। ये दुनिया का एक निज़ाम बन चुका है जी, IMF आपको साइन करेगा, आपके साथ इंडोर्स करेगा जब आपकी हालत ख़राब होगी। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, क्योंकि BLA जिस तरह से पाकिस्तानी फौज पर आए रोज अटैक बढ़ाता चला जा रहा है, उससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज पर आए रोज कोई ना कोई बड़ा हमला हो ही जाता है, जिसमें पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत हो जाती है, जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तानी फौज के पास इस वक्त तेल डलवाने तक के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान एक तरफ तो IMF से पैसे लेकर के खुशियां मना रहा है कि पाकिस्तान से डिफ़ॉल्ट होने का खतरा टल गया, लेकिन पाकिस्तानी फौज इस वक्त कंगाल हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार फौज के लिए पूरी तरीक़ा से पैसे नहीं दे पा रही, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बजट में। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने फौज का बजट बढ़ाया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार का खजाना इस वक्त पूरी तरीक़ा से खाली है। क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में सूद की अदायगी के लिए भी तो पैसे चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुका है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।